दूर कहीं शहर के बीचों बीच एक घर बंद पड़ा है और वो सालों से वहीं पर है। घर इतना पुराना हो चुका है कि वो अब अंदर से सड़ने लगा है। आसपास के सभी लोगों को घर में हुए घटनाओं के बारे में पता है और वो अक्सर इसके बारे में बात किया करते हैं। दरअसल उस घर के अंदर एक परिवार का मर्डर हुआ है और उनके मर्डरर का अभी तक किसी को पता नहीं चला। एक दिन उस घर को एक्सप्लोर करने आते हैं 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। अब इन्हें मैं प्रॉपर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स नहीं बुला सकता क्योंकि इनका मेन गोल तो कुछ और है। दरअसल ये है यूट्यूबर्स और इनका मेन गोल है कंटेंट बनाना। लेकिन जो भी हो, ये दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। घर अंदर से वाकई में बहुत पुराना है और तो और वहाँ पर बहुत कुछ उल्टा फुल्टा लिखा भी गया है। ये तीनों बड़े खुश हो गए क्योंकि इन्हें मिल गया कंटेंट। इन तीनों ने जलाया अपना टॉर्च जो कि इन्हें स्पॉन्सर से मिला है और फिर ये घर को एक्सप्लोर करते हैं। जो इनका लीडर है वो कैमरा में देखकर सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि दरअसल इस घर में आखिर हुआ क्या। हुआ यूं कि 20 साल पहले उस घर में जो फैमिली रहते थे उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया और जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है कि पुलिस को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील हुई है। अब इन पुलिस वालों के साथ क्या हादसा हुआ ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इन यूट्यूबर्स की कहानी को बता रहे हैं। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा डर है कि इस घर के अंदर जो हादसा हुआ कहीं वो मेरे टीम के साथ तो ना हो जाए। कहा जाता है कि ये घर बदनाम है क्योंकि ये शैतानों के नाम है। आप लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, सब्सक्राइब करो यारो, सब्सक्राइब करो। टीम लीडर ऊपर के फ्लोर को एक्सप्लोर करता है, वहीं पर बाकी दोनों ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं। अचानक ये दोनों एक डिश वॉशर को देखकर डर गए। इसके बाद ये दोनों शांत हो ही रहे थे कि तभी इन दोनों ने कुछ बहुत ही अजीब फील किया। अचानक इनकी बॉडी कांपने लगी, इनकी आंखें कमजोर होने लगी और इन्हें ऐसा फील होने लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ही सेकंड्स में ये अजीब फीलिंग चली गई, एज इफ लाइक इनके अंदर कोई भूत घुसा था। टीम लीडर ने पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना नीचे? इन दोनों ने हाँ कहते हुए जवाब दिया। टीम लीडर सीधे एटिक की तरफ जाता है क्योंकि उसे पता है उसका असली कंटेंट एटिक में है। दरअसल उसने एटिक के बारे में आर्टिकल में पढ़ा था। टॉर्च के द्वारा वो देखता है कि एटिक के अंदर सब कुछ बहुत ही पुराना है बट कुछ खास नहीं है। टीम लीडर कैमरा में देखकर सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है और इतने में वो नोटिस तक नहीं कर पाता कि उसके पीछे से एक शेडो आ रहा है। काफी धीरे धीरे ये शेडो उसी की तरफ बढ़ रहा है एंड हम जानते हैं कि ये अब इस पर अटैक कर सकता है। इस परछाई के उंगलियों से एकदम शार्प नाखून निकलते हैं। नीचे ये दोनों टीम लीडर की दर्द भरी चीखें सुन पाते हैं। इन्हें पहले समझ ही नहीं आया कि ये किसकी चीख है, कहीं ये भूत की तो नहीं। लेकिन फिर इन्हें याद आया कि इनका टीम लीडर तो ऊपर है और ये उसी की आवाज है। ये दोनों दौड़कर ऊपर जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। ये सुन पाते हैं कि आवाजें एटिक से आ रही है और फिर ये देखते हैं कि बस चीखें ही नहीं बल्कि वहाँ से खून टपक रहा है। इन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि इन्हें करना क्या चाहिए, लेकिन फिर इन्हें अपने दोस्त को बचाने की भावना जागी और ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन ऊपर एटिक में ये देख पाते हैं कि आवाजें एक दिशा से नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि उनके दोस्त की चीखें हर जगह से आ रही है। तभी ढूंढते ढूंढते फाइनली इन्हें इनका दोस्त मिल गया, लेकिन वो हवा में लटक रहा है और वो ऐसे ही नहीं लटका है बल्कि उसे कोई पकड़ा है और ये एक बहुत ही डार्क कलर का राक्षस है जो कि उसके गले को चीर रहा है। जैसे ही उस राक्षस पर रोशनी पड़ती है टॉर्च की, वो तुरंत उस लड़के को नीचे गिरा देता है। वो दोनों इसे देखकर डर के चिल्लाते हैं और वो देख पाते हैं कि उनका लीडर मारा गया है। लेकिन वो राक्षस भी रूम के अंदर ही है और वो बहुत गुस्से से उन्हें देख रहा है। ऐसा मानो जैसे उसकी लाल आंखों में आग और खून की लहरें बह रहे हैं। टॉर्च की रोशनी से ये राक्षस काइंड ऑफ शैडो जैसा बन गया और ये खुद को छुपाने की बहुत कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रोशनी से डरता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जैसे ही इन्होंने रोशनी हटाई वो राक्षस दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गया। ये राक्षस तेजी से उन्हें पकड़ ही लेता है, लेकिन जब ये खींचता है तो इसे बस इनका टोपी ही मिलता है। ये दोनों एटिक से उतरकर बहुत तेजी से दौड़ते हैं और वो राक्षस भी इन्हें फॉलो करता है।
दौड़ते दौड़ते ये घर से एस्केप तक कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये देख पाते हैं कि राक्षस इनके पीछे ही है। इसके बाद ये तुरंत गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी वो राक्षस इनका पीछा करते जा रहा है। वो एक शेडो की तरह हवा में उड़ के आ रहा है और वो उन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बहुत देर तक ये राक्षस उनका पीछा करते रहा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये फाइनली एस्केप कर गए। ये डार्क कलर का शेडो, इसे SCP फाउंडेशन बुलाते हैं SCP-280। ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसे कंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कैसे कंटेन करोगे? शेडो है, उस पर रोशनी मारोगे तो गायब होके कहीं और अपीयर हो जाता है। तो उसी पे हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक, आप देख रहे हैं इसके रूपक। एंड तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चलो 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 वीडियो चलाओ। आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा कि इसे पकड़ने से पहले इसने कितनी सारी जानें ली है। जब ये राक्षस शांत होता है तो ये बस एक शेडो की तरह ही दिखता है, जो कि आराम से किसी भी कोने में छुप जाता है। लेकिन हाँ, जब भी कोई क्रिएचर या कोई इंसान इसके पास आ जाए तो ये शेडो से एक क्रिएचर में बन जाता है, और ये बन जाता है बहुत ही गुस्से वाला। इस समय पर पहले वो शेडो बनकर अपने टारगेट्स को स्टडी करता है, उनके अंदर बाहर जाकर वो उन्हें परखता है, और फिर जाकर सही मौका पाते ही वो उन पर झपट पड़ता है। क्या आपको पता है कि इस राक्षस को कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होती? ये किसी भी इंसान को खाने के लिए नहीं मारता। इसका बस यही प्रॉब्लम है कि अगर इसके सामने कोई इंसान आ जाए तो इसके गुस्से पर इसका भी काबू नहीं रहता। जब SCP-208 पर रोशनी मारी जाती है तभी उसकी आंखें रिवील होती है, वो डरावनी आंखें। SCP-280 को रोशनी से बहुत डर लगता है, इसीलिए आप अगर किसी कोने में रोशनी ज्यादा जला दो तो वो गायब होकर किसी और जगह में अपीयर हो जाएगा, और अगर आप उस जगह पर भी रोशनी डाल दो तो वो फिर गायब होकर किसी और जगह में चला जाएगा जहाँ पर रोशनी कम है। SCP-280 अगर अपने टारगेट को मार दे तो वो फिर शांत हो जाता है, और ये एक ऐसा क्रिएचर है जिस पर कोई भी वेपन का कोई असर नहीं होता, और साथ ही साथ ये आराम से कोई भी कंटेनमेंट जोन को तोड़कर भाग सकता है। ये मोस्टली रूम के एक डार्क कॉर्नर में होता है, इसीलिए अगर आपको कभी भी रूम का एक कोना थोड़ा ज्यादा डार्क दिखता है तब तुरंत लाइट जला दो, SCP-280 भाग जाएगा। उस दिन जब मर्डर के बाद पुलिस आई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उनमें से एक ऑफिसर सीधे एटिक में चला गया, और यही शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस पर अटैक होता है SCP-280 का, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। हालांकि वो अभी भी जिंदा है लेकिन कोमा में है। इसी के चलते पुलिस को भी पता नहीं चला कि इस पर आखिर अटैक किया तो किया किसने। जैसे ही SCP फाउंडेशन को पता चला तुरंत वो इन्वेस्टिगेट करने अंदर चले गए, लेकिन SCP-280 तो इनकी आंखों में पड़ भी नहीं रहा था, क्योंकि वो इधर उधर चुप रहा था। इसके बाद वो एक ब्राइट लाइट को लेकर आते हैं। इसके चलते हुआ यूं कि SCP-280 एक रूम से गायब होकर दूसरे रूम में अपीयर होता है। कई एजेंट्स ने मिलकर SCP-280 को बहुत दौड़ाया, और फिर दौड़ते दौड़ते वो इसे लेकर आ गए SCP फाउंडेशन के अंदर। लेकिन इसे कंटेन करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी इस पर रोशनी पड़ती तो ये गायब होकर किसी और रूम में चला जाता। लेकिन ये अक्सर SCP-1591 के रूम में ही पाया जाता है। SCP-1591 एक कीटर क्लास ऑब्जेक्ट है जो कि ब्राइट लाइट छोड़ता है, और अगर कोई भी क्रिएचर या कोई भी इंसान उसके पास जाए तो वो लाइट उसे गायब कर देता है। पता नहीं क्यों, लेकिन हर वक्त SCP-280 SCP-1591 के पास जाके पड़ा रहता है, और वो उसे देखता रहता है। थोड़ी देर में वो भी गायब हो जाता है, और फिर वो वापस अपने ही सेल के अंदर आ जाता है। तो बस आजकल यही चल रहा है, ये कभी भी अपने कंटेनमेंट जोन से निकल जाता है, जिसके चलते ये कीटर क्लास ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया।